वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। मैं आज संविधान में हिंदी भाषा का महत्व के बारे में बताऊंगी। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में दिया गया है। ये सारे प्रश्न यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए मित्रों, आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा बैनर। आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको पीडीएफ नोट्स इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। राजभाषा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यह भाषाएं निम्नलिखित है। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त की गई है और वो 22 भाषाएं नीचे दी गई है, देख सकते हैं आप। तो आइए एक एक करके उन 22 भाषाओं को जानते हैं। पहला है असमिया, दूसरा है बंगला, तीसरा है बोडो। यहाँ पे बोडो गलती से बोडी लिखा गया है, यहाँ बोडो होगा, बोडो। चौथा है डोगरी, पांचवा है गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत। उसके बाद यहाँ पे मलयाली गलती से लिखा गया है, यहाँ पे संथाली होगा, संथाली, संथाली, सिंधी, तमिल। तो ये 20 और आगे देखते हैं। तेलुगु, उर्दू। इन सभी भाषाओं को संविधान में मान्यताएं प्राप्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 22 भाषाएं हैं, इनको यहाँ संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो हमारा पहले संविधान था उसमें हमारा 14 ही भाषाएं को मान्यताएं प्राप्त थी। संविधान 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिया जाने पर यह संख्या 18 हो गई। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो अभी हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। आगे संविधान में हिंदी भाषा संबंधित उपबंध। तो आइए देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है हिंदी भाषा को लेकर। पहला है अनुच्छेद 343। तो इसमें है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसा प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि से विनिर्दिष्ट किया जाए। तो ये था संविधान 343, माफ करिएगा संविधान नहीं, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत
हिंदी से संबंधित उपबंध क्या दिए गए हैं वो ये था। अब आगे हम 344 को देखते हैं। 344 राष्ट्रपति 5 वर्षों के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगी। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। तो वो क्या है, नीचे देखते हैं। पहला, शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग। दूसरा, शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन। तीसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की कार्यवाहियों में और संघ की और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चौथा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। पांचवा, संघ की राज्य भाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। आगे अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। आगे अनुच्छेद 346 संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की भाषा होगी। यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा हिंदी होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। आगे अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह मांग करे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। आगे छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। इसके अलावा संघ तथा राज्यों के स्तरों पर सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों के प्राधिकृत पाठ भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे। लेकिन किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिंदी भाषा के प्रयोग को या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य है कि निर्णय, डिक्रियां तथा आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाते रहेंगे। आगे अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो कि वह राज्य भाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा के बाद ही संसद में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 349। अब आगे हम देखते हैं और अनुच्छेद 350 प्रत्येक व्यक्ति
किसी शिकायत को दूर करने के लिए संघ या किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। दूसरा, किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तीसरा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा तथा राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। आगे हम अनुच्छेद 351 के बारे में देखते हैं। संघ को यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उनकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतया अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। यानी अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित कुछ उपबंध दिए गए हैं। ये था 343 से लेकर 351 तक संविधान में दिए गए अनुच्छेद हिंदी भाषा से संबंधित। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह अनुच्छेद पे वीडियो समझ आ गई होगी और वीडियो आप सभी के लिए अधिक ज्ञानवर्धक भी होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे यहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स, क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको किस पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और ये टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा ही लगा हो। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।